देश में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरा चरण काफी निर्णायक है, एक तरीके से माना जा रहा है ये इंडिया गठबंधन के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और बीएसपी के लिए भी, क्योंकि प्रथम चरण द्वितीय चरण के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मजबूत होने का दावा कर रही थी, लेकिन तीसरा चरण हकीकत में समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक तरीके से देखें तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली सीटें मैनपुरी, बदायूं, संभल जैसी सीटों पर मतदान आज हुआ। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 10 सीटों में कौन कौन सी तो वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का किस तरीके से समीकरण है, बहुजन समाज पार्टी किन सीटों पर कितनी मजबूती के साथ है वो चुनाव लड़ी, किन सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी, किन सीटों पर भाजपा, और कौन कितनी सीटों पर आगे है वो नजर आ रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं संभल से। संभल, बदायूं, फतेहपुर सीकरी, मैनपुर, हाथरस, बरेली, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, आंवला, ये 10 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बरेली एक ऐसी सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन जो पर्चा है वो रद्द हो गया था, तो वहां पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं संभल से। संभल की बात करें तो संभल पर जिया उर्फ रहमान बर्क है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में उनके पिता यहां से चुनाव जीते थे, इस बार भी उनके, आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की वजह से काफी वो मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि बीएसपी ने यहां पर पूर्व विधायक 16 तली को टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिससे वो भी काफी अच्छी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर मुस्लिम समाज पर रहेगा कि वो किस तरफ जाता है। परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। इसी तरीके से बदायूं की बात करें तो बदायूं में बहुजन समाज पार्टी ने एक सिंगल मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, मुस्लिम खान को। अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर वापसी कर सकती है। नहीं, बीजेपी पिछली बार इस चुनाव को जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार को बदल दिया था। पिछली बार संघमित्रिया मौर्य यहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रही, इस बार दुर्विजय साक्य चुनाव लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि शिवपाल यादव के बेटे। तो यानी ये मुकाबला काफी दिलचस्प है, लेकिन पूरा खेल इसी बात पर टिका हुआ है कि अगर मुस्लिम समाज अपने प्रत्याशी, मुस्लिम जो प्रत्याशी है मुस्लिम खान, उसको टिकट वोट दे देता है और दलितों का वोट उनको मिल जाता है तो वो सीट निकाल भी सकते हैं। इसी तरीके से फतेहपुर सीकरी की बात करें तो राजकुमार चार बीजेपी से लड़ रहे हैं, और बसपा से रामनिवास शर्मा और कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों हिंदू प्रत्याशी हैं, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से जयवीर सिंह और बसपा से शिवप्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव या समाजवादी पार्टी का शुरुआत से गढ़ है वो माना जाता रहा है। हालांकि बीएसपी ने यहां पर इस बार पूर्व विधायक को मैदान में उतार कर थोड़ा मुकाबला दिलचस्प बनाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मैनपुरी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा एज वो मिलता नजर आ रहा है, लेकिन परिणाम क्या होंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाथरस की बात करें तो हाथरस के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से जसवीर वाल्मीकि, बीजेपी की तरफ से अलूप वाल्मीकि और बसपा की तरफ से हेमबाबू धनकर है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर एक तरीके से सभी ऐसी समाज के जो है कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, तो ऐसे में बाकी जो जातियां उनके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि जातियां किस तरफ शिफ्ट होती है। अगर हिंदू जातियां एक तरफ शिफ्ट होती है तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, अगर उनमें बंटवारा होकर बीएसपी की तरफ आता है तो वो भी वहां पर होगा। मुस्लिम समाज किस तरफ जाता है, बसपा और सपा में बंटता है, तो वहां पर भी आपको बता दें कि ये चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से हम देखने की कोशिश करें बरेली की, तो बरेली में बीएसपी चुनाव लड़ रही है, तो यहां पर सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है वो नजर आ रही है। एटा में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र प्रत्याशी मुस्लिम समाज का है, मोहम्मद इरफान, और बीजेपी ने राजवीर और समाजवादी पार्टी ने देवेश साक्य को टिकट देकर मैदान में उतारा, तो यहां पर भी मुस्लिम दलित बहुल्य समीकरण ये सीट बनती है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितने वोट है वो मुस्लिमों के पक्ष में, बसपा के पक्ष में आते हैं। आगरा की बात करें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल, सपा की तरफ से सुरेश चंद करदम, बसपा की तरफ से पूजा अमरोई चुनाव लड़ रही है। बसपा यहां पर हर बार मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर रहती नजर आती है, मजबूत टक्कर बीजेपी को देती है चाहे छोटे बड़े चुनाव में। तो अगर बीएसपी के पास बीजेपी के नाराज वोटर आता है तो बीएसपी यहां पर बड़ा खेल है वो कर सकती है। हालांकि किसान ऑर्गेनाइजेशन और संगठनों ने काफी बीएसपी का समर्थन किया है, बीएसपी यहां पर हमेशा से टक्कर में आगरा में रहती है वो नजर आई है। फिरोजाबाद की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अक्षय यादव, बीजेपी की तरफ से आदित्य ठाकुर, विश्वदीप सिंह और बसपा की तरफ से चौधरी वसीर है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां पर भी मुस्लिम सीट पर यह सब कुछ रहेगा। बीएसपी का अकेला मुस्लिम है वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। आंवला में भी बहुजन समाज पार्टी ने आबिद अली को टिकट देकर मैदान में उतारा है, सपा ने नीरज मौर्य और बीजेपी ने धर्मेंद्र कश्यप को। कुल मिलाकर ये जो 10 सीटें उनमें से अधिकांश सीटें मुस्लिम बहुल्य सीटें मानी जाती है। अगर इन सीटों पर मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बीएसपी के पक्ष में बनता है तो बहुजन समाज
पार्टी अधिकांश सीटों पर टक्कर में रह सकती है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज जिस तरीके से कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है, अगर वो पार्टी देखकर समाजवादी पार्टी को टिकट पर वोट करता है या साइकिल पर वोट करता है, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आपको बता दें कि पीछे छूटती नजर आ सकती है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में थोड़ा एज है वो मिलता नजर आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी फिर एक मौका अच्छा मिल सकता है। लेकिन आज की तारीख में भी दलित वोटों में सेंधमारी ज्यादा नहीं हुई है, खासतौर से जाटव वोट बीएसपी के साथ अभी भी है वो नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको बता दें कि बाकी वोट है उसको अपने पक्ष में लाना बीएसपी के सामने भी चुनौती है, और खासतौर से बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर मैदान में तो उतारा है, लेकिन मुस्लिम समाज कितना भरोसा बीएसपी पर जताएगा ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। अगर इन 10 सीटों को आप आंकड़े देखेंगे तो बीएसपी ने जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे, अगर उन सिंगल सीटों पर भी, यानी जहां पर सपा का भी मुस्लिम नहीं है, बीजेपी का भी मुस्लिम नहीं है, केवल बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, वहां पर भी अगर मुस्लिम समाज बीएसपी को वोट दे देता है तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी टक्कर दे सकता है। लेकिन देखना 4 जून को ही नतीजे सामने आएंगे कि कौन किसके पक्ष में है वो ज्यादा रहता है।